वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजस्थान में किसकी सरकार है, यानी कि कौन सा राजनीतिक दल है जो सरकार चला रहा है, जो सत्ता में है। आप कहेंगे ये क्या बच्चों जैसा सवाल है, इस बात को कौन नहीं जानता कि राजस्थान में किसकी सरकार है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। तो ये तो सबको पता ही है कि राजस्थान में सरकार किसकी है, लेकिन क्या हकीकत में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? क्या हकीकत में मुख्यमंत्री राजस्थान में भजन लाल शर्मा ही हैं? आपको क्या लगता है, जब आप अपनी किसी समस्या का समाधान करने के लिए जाते हैं तब आपको कहीं सरकार नजर आती है, आपको पार्टी कहीं नजर आती है? जब आप अपनी किसी भी समस्या का, चाहे वो आपकी निजी समस्या हो, मेरा मतलब है सरकारी दफ्तरों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर है, या सार्वजनिक समस्या है कि आपके घर के सामने गड्ढा हो गया है, पार्क में लाइट नहीं आ रही है, या और कोई ऐसी सार्वजनिक की पार्क के रख रखाव में जो उद्यान है पार्क में, वहाँ पर झूले टूटे हुए हैं, समाज कंटकों का आपके इलाके में आतंक है, स्ट्रीट लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनके लिए आप जाते कहाँ हैं? आप जाते हैं सरकारी दफ्तरों में। तो सरकारी दफ्तरों में जब आप जाते हैं तो आपसे कैसा व्यवहार किया जाता है? यदि आप पुलिस थाने में जाते हैं रिपोर्ट दर्ज कराने, आपके साथ कोई दुर्भाग्य से यदि ऐसा कोई हादसा हो जाए या कोई अपराध की घटना घटित हो जाए तो आप जाएंगे थाने में, लाइसेंस बनवाने आप जाएंगे आरटीओ कार्यालय में, डीटीओ कार्यालय में। तो जब आप जाते हैं तो वहाँ आपका पाला किससे पड़ता है? वहाँ आपका पाला पड़ता है वहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों से। इसी तरह की और जो दूसरी समस्या है, जैसे आवारा पशुओं की समस्या है, कि ऐसा पूरे राजस्थान का कोई बड़ा कस्बा, गली मोहल्ला नहीं होगा जहाँ पर आवारा पशुओं की समस्या से आम आदमी त्रस्त नहीं है। लेकिन जब आप इन समस्याओं की सुनवाई करने के लिए जाते हैं तो आपको टक्का सा जवाब दे दिया जाता है, आपको टरकाने का पूरा प्रयास किया जाता है। मैं आपकी निजी जो समस्या है सरकारी दफ्तरों से उसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि सार्वजनिक जो समस्या है उसकी बात कर रहा हूँ। कोई सुनवाई नहीं होती। मुख्यमंत्री कार्यालय में आपको पता है कि एक, जब सरकार सत्ता में आई थी तो एक टेलीफोन की व्यवस्था की गई है कि आप उक्त नंबर पर डायल करें तो आपकी समस्या का समाधान मुख्यमंत्री द्वारा जो प्रकोष्ठ गठित किया गया है उस प्रकोष्ठ के तहत आपकी समस्या की सुनवाई होगी और एक निश्चित अवधि में आपकी समस्या का, जो भी सार्वजनिक समस्या है आपके क्षेत्र में, गली में, मोहल्ले में, वार्ड में, विधानसभा क्षेत्र में, उसका निस्तारण हो जाएगा। तो क्या हकीकत में ऐसा होता है? तो क्या वास्तव में राजस्थान में सरकार किसकी है? फिर आप कहेंगे वही सवाल कर दिया वापस, ये क्या बात हुई, अभी तो आपने पूछा था। दोस्तों, मैं आपको ये साबित करना चाहता हूं कि राजस्थान में सरकार है वास्तव में किसकी है। दिखावे के तौर पर सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की हो और शासन भारतीय जनता पार्टी का चल रहा हो, लेकिन हकीकत में शासन को चला कौन रहा है, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है आपके सामने और मेरे सामने खास तौर से, कि राजस्थान के जो हालात हैं उसमें आपको ये देखना है कि हकीकत में क्या शासन प्रशासन चल भी रहा है या नहीं चल रहा, और चलाने वाला कौन है। आपने वोट दिया था ये सोचकर कि हम सरकार चलाएंगे, हम सरकार बदल देंगे। आपने, मतदाताओं ने, राजस्थान के मतदाताओं ने अपने मतों से कांग्रेस को हराकर भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में लाकर उसकी सरकार बन गई। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या सरकार शासन चला रही है? क्या सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं सरकार वो पूरी कर रही है? सरकार ने ये दावा और वादा किया था कि हम जो है, पहले डबल इंजन की बात थी कि केंद्र में भी यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। डबल इंजन आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ताकत से चलता है, कि दो इंजन की ताकत एक जगह जुड़ जाती है। फिर बात आई जब चुनाव हुए थे, आपको याद होगा, नगर पालिकाओं के, नगर निगम के, निकायों के चुनाव हुए, तब ये कहा गया कि ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। तो साहब, ट्रिपल इंजन की सरकार भी हो गई। बहुत सारी नगर पालिकाएं, बहुत सारे महानगर निगम, जो नगर निगम है वो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड है उनमें, और नगर परिषदों में भी, और वो वही काम वहाँ पर करते हैं। यानी कि ट्रिपल, कई जगह, कई जिले ऐसे, कई बड़े कस्बे ऐसे हैं जहाँ पर ट्रिपल लेयर है, ट्रिपल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन हालात क्या है? हालात में दोस्तों कोई सुधार नहीं है। क्यों? शासन है ही नहीं। शासन को चला कौन रहा है पता नहीं है। पता है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और शासन सरकार चला रही है। लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा अभी आपके सामने, चंद मिनटों के अंदर ही, कुछ देर में ही,
कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में मौजूद है, पूरे बहुमत से मौजूद है। सरकार को और मुख्यमंत्री को कोई खतरा नहीं है, बाहर से भीतर से कहीं से भी आराम से है। लेकिन फिर भी शासन प्रशासन कोई और ही चला रहा है। दोस्तों, राजस्थान की का जो शासन प्रशासन है, जो बिल्कुल निकम्मा हो चुका है, आप संवेदनहीन हो चुका है, और जो बिल्कुल बहरा हो चुका है और अंधा हो चुका है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता, ना कुछ उसको सुनाई देता है। उसको चला रहा है राजस्थान हाई कोर्ट। आप कहेंगे कि कैसे चला रहा है, मैं आपके सामने साबित कर देता हूं। कल राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, और महत्वपूर्ण फैसला ये दिया है, निर्देश दिए हैं राजस्थान सरकार को और संबंधित विभागों को कि प्रदेश में जितने भी आवारा पशु हैं उनको पकड़ा जाए, सख्ती से उनके खिलाफ अभियान चलाया जाए। आपको मैं बताता चलूँ साथ साथ, अभी 2-3 दिन पहले नागौर के एक कस्बे में बालिकाएं, सरकारी स्कूल की बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस से पहले चेतना रैली निकाल रही थी। उसमें एक आवारा सांड घुस गया। उस सांड से जो घुसने से अफरा तफरी मच गई, और उसमें करीब 10-12 बच्चियां घायल हो गई और 2-3 के ज़्यादा चोट लगी, प्लास्टर बन गया उनके हाथों में। इससे कुछ दिनों पहले ही, करीब 1 सप्ताह पहले की बात होगी, एक आईएएस है अजिताभ शर्मा, उनके भाई घर से मोटरसाइकिल लेके निकले और रास्ते में सांड ने उनको टक्कर मार दी। रास्ते में सांड बीच में आ गया नेशनल हाईवे पर, और वहां पर वो उनकी मृत्यु हो गई इस मामले में। और ऐसी छोटी मोटी ये दुर्घटनाएं तो पूरे प्रदेश में रोज होती रहती हैं, प्रतिदिन होती हैं, कोई नई बात नहीं है। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है। आप देखिए, ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं आवारा पशुओं के कारण, उस पर प्रसंज्ञान राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वतः लिया है। मतलब राजस्थान हाई कोर्ट ने देखा कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं पूरे प्रदेश में और कहीं कुछ हो नहीं रहा, तो उन्होंने प्रसंज्ञान लिया और खंडपीठ ने ये निर्देश दिए हैं सरकारी विभागों को और नगर निगम और तमाम जो दूसरे निकाय हैं उनको, कि सख्त से सख्त अभियान चलाया जाए आवारा पशुओं के लिए, और जो इस कोई विरोध करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा उन्होंने अपील भी की है लोगों से और कहा भी है कि आप जितने भी आवारा पशु हैं उनको आप खाना नहीं दें। आपको खाना देने का शौक है, मतलब मेरा मतलब ये है कि आपको पुण्य कमाने का यदि बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है तो आप गौशालाओं में जाएं, आप शेल्टर होम में जाएं जहां आवारा पशु रखे जाते हैं, वहां पर आप दान पुण्य करें, उनको आप खाना खिलाएं जाकर। आप गली में, मोहल्ले में, सड़क पर, पार्क में आप खाना, जो पीने की चीज़ें आवारा पशुओं को नहीं डालें। इससे बहुत भारी समस्या हो रही है पैदा पूरे प्रदेश में। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो राजमार्ग हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या राज्य राजमार्ग हैं, जो एक जिले से दूसरे जिलों को या राजधानी को जोड़ते हैं, वहां पर भी ये गहन अभियान चलाया जाए। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें यह बताया था इस दुर्घटना को लेकर ही, ये जो नागौर वाली दुर्घटना है बच्चियों के साथ हुई है, उस मुद्दे को लेकर वीडियो बनाया था कि आप यदि अलवर जाते हैं भिवाड़ी के रास्ते से, इस रास्ते से अलवर जाते हैं आप दौसा बांदीकुई वाले रास्ते से, ये स्टेट हाईवे है, इस पे यदि आप जयपुर से जाते हैं तो आपको 4 बार टोल देना पड़ता है, 2 नेशनल हाईवे का, 2 स्टेट हाईवे का। आप जैसे ही आप ये जो मोड़ है यहाँ से सिकंदरा मोड़, यहाँ से आप अलवर की तरफ मुड़ते हैं तो आप यहाँ पर शाम को देखिए, आप दोपहर बाद देखिए, सड़कों पर दर्जनों तो स्पीड 20, 25, 30, 40 से स्पीड ब्रेकर हैं। यानी कि जिसका मकान या घर रोड पर है उन्होंने सबने स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं स्टेट हाईवे पर, पहली बात। दूसरी बात, कम से कम सैकड़ों, एक दो नहीं सैकड़ों गाय बैल वहां पर आवारा पशु आपको सड़कों पर बैठे हुए मिल जाएंगे। यानी कि जरा सा भी यदि आपकी नजर यदि चूक जाए तो गाड़ी सीधी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी और कोई एक्सीडेंट जबरदस्त आपका हो जाएगा वहां पर। ये हालत है, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देता। ये सरकार को दिखाई नहीं दिया और हाईकोर्ट को दिखाई दिया। मैंने शासन प्रशासन की बात की थी कि सत्ता भले ही भाजपा की हो राजस्थान में, मुख्यमंत्री भले ही भाजपा के हो राजस्थान में, लेकिन शासन कौन चला? इससे पहले ही आपको पता है, पिछले ही दिनों, अभी की बात है, ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर की, कि राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान के जो जिला कलेक्टर हैं उनको ये निर्देश दिया कि उनके पास जो परिवेदनाएं आती हैं, जो दुख तकलीफों के पत्र आते हैं, उनका समाधान 1 हफ्ता 15 दिन में, 10 दिन में करें। ये निर्देश दिए। इससे पहले आप पता है कि जब वो झालावाड़ में स्कूल का जो हादसा हुआ था, जिसमें वो 3-4 वो कितने बच्चों की, वहाँ 8-7 बच्चों की मौत हो गई थी और दर्जनों बच्चे वहाँ घायल हो गए थे, उसका प्रसंज्ञान भी हाईकोर्ट ने लिया
और हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार राज्य सरकार से जवाब तलब किया और पूछा कि ये जो जीर्ण शीर्ण हालत में स्कूल चल रहे हैं इनके लिए सरकार क्या कर रही है। और इन सारे मुद्दों को हाई कोर्ट ने अखबारों मीडिया के माध्यम से उठाया है। आप देखिए कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सरकार किसकी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री भजन लाल हैं, लेकिन सरकार आपको चलती नजर नहीं आ रही। आपको हाई कोर्ट के इन निर्णयों से साबित होता है कि सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज ही नहीं रह गई है। सरकार होना न होना किसी के लिए कोई मतलब ही नहीं रह गया है। ये जो काम है ये राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी है। आवारा पशुओं का मामला हो राजस्थान में, या लोगों की किसी भी तरह की दुख तकलीफ का मामला हो, उनकी परिवेदनाओं के निपटारे का मामला हो, उनको राहत पहुंचाने, उनको सुकून पहुंचाने का मामला हो, वो सरकार की जिम्मेदारी है। वो सरकारी जो तंत्र है, मशीनरी है, सरकारी अफसर हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा और जो समस्याएं उनके निपटारे की जिम्मेदारी भी सरकार के और सरकारी मशीनरी की है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि दखल हाई कोर्ट को देना पड़ रहा है। सरकारी मशीनरी का कोई आता पता नहीं है, सरकार का कोई आता पता नहीं कि सरकार कहाँ पर लापता है, सरकार खो गई है, या सरकार आपने जो चुनी हुई थी उसका कुछ आता पता ही नहीं है यहाँ पर राजस्थान में। ये राजस्थान का दोस्तों हाल हो चुका है। अब आप बताइए कि मैंने क्या सवाल गलत किया था कि राजस्थान में सरकार किसकी है? सरकार तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की है, पर क्या सरकार वास्तव में शासन दे पा रही है? क्या जिस शासन की हमें उम्मीद थी कि जब चुनाव हुए थे तो बड़े बड़े दावे किए गए थे विकास के कि राजस्थान को जो है वो पंख लग जाएंगे, राजस्थान विकास के मामले में हवा में उड़ने लग जाएगा, क्या वो वादे और क्या जमीनी हकीकत एक ही चीज है? क्या व्यवहारिक धरातल के स्तर पर हकीकत में ऐसा होता नजर आ रहा है?